कैलाश मानसरोवर। सरयू के लिए क्या कहा गया है? कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरयू बसे तो तुले न तुलसीदास। कहते हैं 1 करोड़ वर्ष तक कोई काशी में रहे और 1000 वर्ष तक कोई इस मथुरा वृंदावन क्षेत्र में रहे तो फल एक बराबर है। काशी के 1 करोड़ साल और मथुरा क्षेत्र के 1000 वर्ष, दोनों एक बराबर हैं। मथुरा के 1000 और अयोध्या जी का एक पलक ऊपर से नीचे गिरे, सरयू का किनारा, इतना महिमा युक्त है। कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरयू बसे, सरयू मैया की इतनी महिमा, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिर जाए, इतनी देर के लिए भी मां सरयू का किनारा मिल जाए तो लोग भाग्यशाली हैं। ये सरयू कैलाश मानसरोवर से प्रकट हुई है। जो सरयू मां को प्रकट करता है वो स्थान कितना पावन होगा अपने आप। मन बना लीजिए तो यात्रा पूरी हो जाएगी। भगवान महादेव की कृपा के बिना तो यात्रा कहां पूरी होती है। तो शंकर जी ये पारतोष दे देंगे, ये कृपा कर देंगे। तो वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गतः कैलाश शिखर मालयम शंकरस्य चः। भगवान कन्हैया ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी। वहां दोनों पुरातन देवता हरि और हर दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया। भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से महादेव का दर्शन किया। कोई शिव का पुजारी है तो नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं और कोई नारायण का पुजारी है तो शंकर जी खुश होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कभी आप वृंदावन आते हैं तो कभी आप उज्जैन भी जाइए, रामेश्वरम भी जाइए। अब तो बहुत आनंद हो जाएगा। जैसे तुलसी वन आश्रम में खूब रहने के लिए, खाने पीने के लिए मौज है। बस कुछ ही टाइम लग रहा है, पूरा का पूरा महीना भर रहा करेंगे कहाँ? रामनाथ रामेश्वर की धरती पर। बहुत बड़ा आश्रम अद्भुत बन के तैयार, बिल्कुल सरयू के किनारे। अग्रवाल जी कुछ रूठे से लग रहे हैं आप, क्या बात है? मुस्कुरा नहीं रहे, थक गए? एकादशी ठीक से हो गई है? बहुत बढ़िया हो गई। अच्छा तो हंस के बताओ। रामनाथ रामेश्वर की बड़ी महिमा है। तो जितने भी नारायण के पुजारी हैं वो सब शंकर जी के धाम जाया करें। मैया जी की कृपा से, सुनिए, मैया जी की कृपा से और ये यात्रा पूरी हो जाएगी। कौन सी? मां नर्मदा मैया की। बहुत आनंद आएगा, तराजू से तौला नहीं जाएगा, जा नहीं सकेगा, इतना आनंद आएगा इस यात्रा में। ऐसे ही एक और मन में वो है कि बिना विराम लिए एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हो जाए। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के बाद आप अपने घर की देहली पर पांव रखें, पूरा 12 हो जाए। द्वादश एक ही साथ उसका महत्व ज्यादा है। भले वो क्रम से ना हो पावे लेकिन 12 हो जाए और 12 करने के बाद में ही आप अपने घर में देहली के अंदर प्रवेश करें तो उसे ज्योतिर्लिंग यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। ये बात मैंने आज से 22 साल पहले सोची। आज मैं तारीखें, बरसें उंगलियों पर गिन रहा था। मैंने कोई महात्म में पढ़ा, किसी के मुंह से सुना तो कहा कभी तो मौका मिलेगा। तो ऐसे तो हमने ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर ली, एक ही छूट रहा है बस, केदारनाथ, और तो सगरा हो ही गया है। अब केदारनाथ इसलिए छूट रहा है, हमने बाबा को बोल रखा है कि हम तेरे दर्शन तब करेंगे जब तू हमसे शिव पुराण सुनेगा। तब शिव पुराण सुनाएंगे 11 दिन और फिर वहां दर्शन करेंगे उनके दर्शन। लेकिन एक बार क्रम से दर्शन ना हो पाए तो लग के तो दर्शन करना ही है। 12 दर्शन एक साथ करके फिर हम आश्रम लौटेंगे और आप अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करना। तो बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म है। तो ही देवो महादेव
देविक भूतो दुदाकृतो एकात्मनो जगत धोनी सच श्रृंगार कार। कोई देखने में दो लगते हैं, हरि और हर अंदर से बिल्कुल एक ही है। इनमें बिल्कुल भी भेद नहीं मानना चाहिए। सड़ुबा वही तो राजन यथा कृष्णो गतो नगम यथा च दृष्टो देवे शंकरो वृषवान। वैशंपायन कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए, जिस प्रकार उन्होंने देवेश्वर भगवान शंकर का दर्शन किया, जिस तरह से उन्होंने तपस्या में संलग्न रह करके वरदान प्राप्त किए, वह सब हम तुमको सुनाने के लिए जा रहे हैं, वो सुन लीजिए। भगवान वेदव्यास ने यह प्रसंग जिस प्रकार मुझसे कहा था, सूत जी कहते हैं, उसी प्रकार में गरुण वाहन भगवान केशव को नमस्कार करके अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार यह मैं आपको कह रहा हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे नरेश, तुम आप यत्न पूर्वक सुनो, जिसमें सेवा करने का भाव न हो, जो निशंस तथा तपस्या से दूर रहने वाला हो, और जिसने कुछ भी अध्ययन न किया हो, ऐसे पुरुष को पुण्यात्मा विद्वान इस पवित्र प्रसंग का उपदेश कभी न दे। जिनके अंदर सेवा का भाव नहीं है, ये कथा उनको कभी न सुनाई जाए जो हम आपको सुना रहे हैं। ये कहा गया है, भगवान व्यास के द्वारा ये बात कही गई है। कहा जाता है जो धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ता, ये उन्हें बिल्कुल कभी नहीं सुनाना चाहिए। जो देवताओं को नहीं मानता, उन्हें ये कथा बिल्कुल नहीं सुनानी चाहिए, यह भी कहा गया है। अब सुने इस कथा को। उपनिषदों का दान करने पर, उपनिषदों का पाठ करने पर जितने पुण्य प्राप्त होते हैं, इस कथा को सुनने से उतने फल की प्राप्ति होती है। मुनियो वेद निर्ता नारध्यास्त तपोधना अत्यंतम महापुण्यम व्रतम कैलाश पर्वते। कहते हैं देवसी नारद जैसे महापुरुषों ने इस ग्रंथ को सुना। भगवान विष्णु और शिव दोनों कल्याणकारी देवताएं कैलाश पर्वत पर एकत्रित होकर के होने का यह अत्यंत अद्भुत वृतांत परम पुण्य में है, जो आप सुनने को जा रहे हैं। राजन, नरक आदि असुर समूही तथा अन्य राजाओं के मारे जाने पर जब थोड़े से ही शत्रु शेष रह गए, उन दिनों में वृषवंशियों के साथ द्वारकापुरी में निवास करने वाले भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पृथ्वी का दान किया। धरती पर बड़े बड़े देवता हुए। पहले नंबर पर हैं भगवान परशुराम पृथ्वी का दान करने पर, और दूसरे नंबर पर हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने भी बहुत धरती का दान किया, क्योंकि ये अक्षय दान होता है। धरती कभी घटती नहीं है। मकान बनेंगे, टूटेंगे। सृष्टि जब से बनी है तब से जमीन धरती उतनी है, धरती का कुछ नहीं बिगड़ा, ये छीण नहीं हुई है। और धरती आज की नहीं है। हम जिन मकानों में रह रहे कई बार बन गए, टूट गए, लेकिन धरती उसी टाइम की है। आज से करोड़ों साल पहले जो धरती पैदा हुई थी, प्रकट हुई थी, तभी की धरती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन धरती का दान देते थे। वह सभी शास्त्रों में निपुण हैं भगवान कृष्ण, और उनके प्रति श्रद्धा होना यह हमारे पुण्यों का परिणाम है।